सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना दे रखा है 1505, और साथ में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ ए, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अब पूछा गया है कि इसकी 25th टर्म कितनी आएगी। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो S14 की वैल्यू कितनी है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 14/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यही फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1505। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 बचा, और यहाँ पर ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 13 इंटू डी इज इक्वल टू 1505। अब क्या ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, ज़रा कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ गया, 7 2 14, 1 बचा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 7 1, यहाँ पर 3 बचा 35 विच इज़ 7 5, तो 7 5 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 215। इस पार्ट को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 13d इज इक्वल टू कितना आ गया 215 माइनस 20, तो 13d इज इक्वल टू कितना आ गया 195। अब क्या ये 13 से कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 13 इंटू 1, और यहाँ पर ये कितना आ गया 13 1, तो बचेगा 6, 65 मतलब कितना होता है 13 5 65, तो ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 15, d आ गया। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, a हमारे पास कितना था 10 था, और साथ में d आ गया 15, तो उसने पूछा क्या था 25th टर्म। बेसिकली यहाँ पर ये आ जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 24 इंटू डी, तो 10 प्लस 24 इंटू 15, इतना क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 15 इंटू 4 कितना रहता है 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 2 कितना रहेगा 30, 30 प्लस 6 कितना रहेगा 36, तो 360 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 370, मतलब 25th टर्म कितना आ गया 370। तो ये आंसर है हमारा। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से आंसर आएगा।